ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्लैंड या ग्रंथि? ग्लैंड या ग्रंथि एक थैला होता है जिसके अंदर हार्मोन या एंजाइम पाया जाता है, जिसके अंदर हार्मोन या एंजाइम, हमारे शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटी थैली जिसके अंदर या तो हार्मोन पाया जाएगा या तो एंजाइम पाया जाएगा, उसी को हम ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। एंजाइम की पहचान उसमें ब्लड नहीं मिला होता है, हार्मोन की पहचान वो ब्लड के साथ आता है, ब्लड के साथ आता है। जैसे हमारा पसीना किसी का पसीना से खून निकलता है, हाँ, तो वो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। समझ में आ गया? आंसू एंजाइम। क्या है? एंजाइम। किसी के आंसू से खून निकलता है? नहीं निकलता। वो लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए गाना गाएगा सर, लहू बन के आंसू बरसने लगे, तो भैया तुम्हारा 5 लीटर खून है, कम रो, बह जाएगा, सब मरिए जाएगा यहाँ पे, और वैसे भी डेंगू चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए ग्रंथि क्या होती है? एक छोटा थैला होता है जिससे या तो हार्मोन निकलेगा या तो एंजाइम। एंजाइम निकलेगा तो क्या वो ब्लड के साथ आएगा, और हार्मोन निकलेगा तो ब्लड के साथ आएगा। ब्लड बॉडी के इंटीरियर अंग में रहता है, तो जब हार्मोन निकालता है तो उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और जब एंजाइम निकालता है तो बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथियां कितनी टाइप की? तो इसमें हमें ग्रंथि नाम का चैप्टर ही है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां पढ़ाएंगे। कान में मैल जमाने वाली, आंख में खोटी आंखिया में कीचड़, कान में खोटी, ये सब जमाने वाली ग्रंथियों को एक चैप्टर ही अलग से पढ़ना है। तो ग्रंथि का मतलब समझ आ गया कि नहीं? ग्रंथि क्या होता है? एक प्रकार का थैला होता है जिससे या तो हार्मोन निकलेगा या तो एंजाइम की पहचान ब्लड के साथ नहीं, और हार्मोन की पहचान ब्लड के साथ ही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बाबू, बोलो। बैठिए बैठिए। इन बाबू का कहना है मांस खाते हैं तो पच जाता है, ठीक है? आगे अभी वहां पहुंचे ही नहीं ना, अभी तो मुख्य गुहा पे अटकल है, यहाँ पहुंच गया। इसका कहना है कि हम मांस खाते हैं, मांस पच जाता है। हमारा ये आमाशय भी तो मांसे का बचा है, बना है, ई काहे नहीं पच जाता है? समझ में आ गया? उसके ऊपर एक लेयर होती है म्यूकोसा की, वो लेयर उसको टच होने नहीं देता। समझ में आ गया? जैसे दीवार के ऊपर प्लास्टर मार देते हैं, दीवार से, जैसे ये देखिए दीवार के ऊपर हम ये फॉल सीलिंग मार दिए, तो जूम आउट करो, तो रन, जूम आउट मत करो। तो अभी वहां पहुंचेंगे तो आपको बता ही देंगे। आगे बढ़े बाबू। तो हमको लोग को क्या पढ़ना है? लार ग्रंथि। क्या पढ़ना है? लार ग्रंथि। हमारे लार ग्रंथि पाए जाते हैं, यही थुथुरे पाया जाता है, 3 गो इधर 3 गो इधर। कितने पाए जाते हैं? 3 3 इधर 3 इधर। जैसे खाना आएगा, जैसे खाना, लार ग्रंथि अचानक लार बनाने लगेगा। इसलिए अगर आप नॉर्मल बैठे हैं, अभी कोई इमली निकाले ऐसे, हम इतना तेज उसमें से लार ग्रंथि से सलाइवा निकलेगा कि आपको दर्द करने लगेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया इमली उमली निकाल देते यार, तैयारी में है, देख लिया, अरे बाप रे, आ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लार ग्रंथि 3 जोड़ी, 3 इधर 3 इधर, तो 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। तो पाचन तो हमको यहीं से चालू हो गया, दांत हम आपको पढ़ा दिए हैं, अब पढ़ना है लार ग्रंथि। स्टार्ट किया जाए ना। बताइए कितनी होती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? इसको ऊ तो नहीं समझ रहा है, सो उजोड़ी। ऐसे लिखे थे 3 जोड़ी, उजोड़ी, 3 जोड़ी। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। 3 जोड़ी, 3 जोड़ी पाए जाते हैं। तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। 3 जोड़ी पाया जाएगा तो तीनों अलग अलग कैटेगरी का, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटीड। पहला होता है पैरोटीड, पैरोटीड ये सबसे बड़ा होता है, उसका सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और एक होता है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल कितनी लार ग्रंथियां? 3। पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटीड, सब लिंगुअल। सब तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछता है, कहेंगे बीएससी बायोलॉजी लिए होंगे लोग तो पूछबे करेगा, कहीं भी जाएंगे तो इतना तो पूछेगा ही आप लोग से, याद रहेगा बाबू? किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए कितनी जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। सबसे बड़ी वाली का नाम पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटीड, सब लिंगुअल, ये तीनों जोड़े में पाए जाते हैं।
पैरोटीड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पाया जाता है, फिर दो ठो इसके नीचे पाया जाता है, यहाँ पे नीचे में छोटी छोटी थैला टाइप का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दिन भर में, एक दिन में पर डे 1.5 लीटर निकालता है सब, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा यानी हमारे मुंह से कलेक्ट होके लार को बनाते रहता है, 1.5 लीटर बनाता है ये दिन भर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें सबसे बड़ा कौन है? पैरोटीड। कभी कभी पैरोटीड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे हमारी त्वचा पे वायरस आता है ना तो अंदर घुस जाता है, छोटे जिधर से पसीना निकलता है ना ससुरा उसमें घुस जाता है, तो वहां WBC प्लेटलेट एन उसको मिलते हैं, 2-3 तमाचा देते हैं, उलट जाता है, ससुरा वायरस आएंगे यहाँ पे। और कुछ कुछ वायरस ढीठ होते हैं सब, जैसे कोरोना का तो फरिया लेते हैं, ढीठ होता है। उसी तरह एक वायरस है जिसका नाम है मम्स। क्या नाम है? मम्स, गलसुहा कहते हैं। वो यहाँ घुसता है तो मर जाता है, लेकिन जैसे यहाँ घुसता है ना ये पैरोटीड ग्रंथिया को फुला देता है। पैरोटीड ग्रंथिया क्या कहते हैं? फुला दे, तो देखिएगा गाल एक ओर से सूज जाएगा इसे, तो कहेंगे बबुआ को क्या हो गया? गलसुहा हो गया। क्या हो गया? गलसुहा। तो वायरस बहुत ही कमजोर होता है, सेक दीजिएगा तो गर्मी से मर जाएगा, बहुत ही कमजोर होता है। तो आप देखेंगे ना गलसुहा के लिए ऐसे पट्टी आती है। आप लोग में किसी को हुआ है ये? हाँ, यहाँ पे ये पट्टी लगा दिया जाता है। अब आप लोग को नहीं हो तो ठीक है, वरना पट्टी लगाने के बाद जब पट्टी उखाड़ेंगे तो दाढ़ी उड़ी लेके निकलेगा का भयानक हो जाएगा वहां पर। तो बचपन में ज्यादा ये सब होता है। तो पैरोटीड ग्रंथि किस बीमारी से प्रभावित हो जाती है? मम्स। किसे? मम्स। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया जाता होगा, जिसमें यह बताया जाता होगा कि मम्स प्लूरल दिखता है लेकिन सिंगुलर होता। ये सब अंग्रेजिया में ये सब पढ़ना था, खत्म नहीं होता था, और उसको समझे में नहीं था कौन किस डिपार्टमेंट का। बायोलॉजी में कितना, हाँ अभी मुख हुआ में, अब ग्रासनली में जाएगा, अमाशय में जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्टिव ये वो दुनिया भर का किस दुनिया में जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन जरूरी है उसे भी पढ़ना। सांप में पैरोटीड ग्रंथिया में जहर पाया जाता है। समझा गया? जैसे हम कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं खटाक से, तो हमारी लार ग्रंथि लार निकाल देती है, और जैसे जैसे हम लोग देखे रहते हैं खाना को तो उसको दिमाग में आइडिया, इसको पचाने में ज्यादा मेहनत होता है, ज्यादा लार निकालेगा, जिसमें कम है उसमें कम निकालेगा। तो सांप में पैरोटीड ग्रंथि किसका काम करती थी? जहर का। जब भी सांप बहुत जोर से काटेगा तो दांत के ऊपर वो पैरोटीड ग्रंथि होती है, वो जाके उससे टच हो जाएगी, अब वो जहर जो है वो टपक जाएगा किसके ऊपर? दांत के ऊपर। और दांत गड़ा दिया आपके शरीर में, तो जैसे दांत गड़ाएगा सांप, उसका कचकचा के दाबेगा तो ऊपर से उसमें दूर टपक, उसका सांप में लार ग्रंथि में क्या बन रहा है? जहर। डाल दिया जहर आपके अंदर, समझ में आ गया कि नहीं? अब जहर गया आपके शरीर में। सांप का जहर या तो आपके ब्लड को दही की तरह गाढ़ा कर देता है, या तो आपके ब्रेन को लॉक कर देता है। दो टाइप का। आपको सांप काट लिया था, सांप बच गया कि नहीं? नहीं, कौन सा सांप काटा था? जहरीला था? मतलब डॉक्टर के पास गई थी कि नॉर्मल हो गया था? सही। हाँ, सांप अब काटे तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। समझिए ध्यान से, सांप के दो टाइप के जहर होते हैं, एक आपके ब्रेन को स्टॉक कर देता है और दूसरा आपके ब्लड को दही ऐसा कर देता है। खून कितना पतला होना चाहिए ना जी, उसको दही ऐसा कर देगा, खून आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो शरीर छटपटाने लगेगा ऐसे ऐसे, अब मुंह से गाज फेंकने लगेगा ऐसे। खत्म कहानी, 3 घंटा के अंदर खत्म कहानी। तो जो इसे हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है उसे हीमोटॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहर, हीमोटॉक्सिक। और जो ब्रेन यानी न्यूरॉन को खत्म कर दे उसे न्यूरोटॉक्सिक। क्या कहेंगे? न्यूरोटॉक्सिक। तो जहर कितने टाइप का? 2, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। अलग अलग सांप में अलग अलग जहर पाया जाता है, बट ससुरा न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक होता है। समझ आ गया ना? न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक, क्योंकि उसको ब्लड से मतलब नहीं, ब्रेन तक गया, काम खत्म कर दिया आपको। और हीमोटॉक्सिक में थोड़ा बहुत आपको टाइम दे देता है, जैसे वहां जहां ब्लड काटा है, जैसे जहां सांप काट लिया है वहां से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं वहां से। जैसे जैसे फिल्मों में ऐसे ब्लड में हाथ निकाल, ऐसे देखिएगा, हीरोइन को काट लेगा तो हीरो का कहेगा नहीं मैं आ रहा हूं, अब मुंह से ऐसे चूड़ी फेंक देगा, मत किसी का। अब तुम लोग बचाना है, लेकिन ऐसे नहीं बचाना है कि वो बैठ जाएगा हम ठीक हो गए अपने चल जाए नहीं, ऐसे नहीं बचाना है। अब जैसे कहीं सांप काट लिया तो सांप में 2 दांत होते हैं आगे, तो वो हमेशा जहां काटेगा वहां स्वेलिंग हो जाएगी। भाई आपको छोटा सा सुई लगता है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो दांते काट लिया है, आपको खुदे पता चल जाएगा कहां है, वहीं लहरेगा, और वहां पानी से धुलिएगा तो क्या हो जाएगा? सांप होगा, वहां 2 दांत दिखेगा। आप उसको ना वैक्यूम के मदद से खींच सकते हैं। वैक्यूम के मदद से क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। सिरिंज जो होता है ना वैक्यूम बन जाता है। इसमें सिरिंज का ये रहा, देखिए ये जो सिरिंज है ना, ये इसके ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए, ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए, ठीक है?
निकल गया ये नोक। अब अगर आप इससे खींचिएगा ना तो वैक्यूम बन जाएगा। ये क्या करेगा? वैक्यूम। लेकिन इसका मुंह इतना छोटा है कि बन नहीं पाएगा, तो आप इसे अगवा से काट दीजिए, आगे से क्या कर दीजिए? काट दीजिए, आगे से काट देंगे तो इसका थुथुरा कट जाएगा, ये आगे से ये थुथुर कट जाएगा, तो इसका मुंह क्या हो जाएगा? चौड़ा। लेकिन जब मुंह चौड़ा होगा तो आप ब्लेड से काटेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपके हाथ पे अच्छा से चिपकेगा नहीं, तो इसको निकाल लीजिए, इधर से घुसेड़ दीजिए, क्योंकि इधरिया तो बराबर है, इधरिया क्या है? बराबर है। नहीं समझे? अरे जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, और चमड़ा पे तब अच्छा से चिपकेगा नहीं, एयर लीक करने लगेगा तो वैक्यूम नहीं बनाएगा। तो इधरिया से इसको निकालिए, इधर से कस दीजिए, तो ये तो पूरा बराबर है। और जहां दतवा रखा है वहां पे खूब अच्छा से रखिए ताकि एयर लीक ना करे। और जब उसके बाद जब इसको खींचिएगा तो एयर लीक करेगा नहीं, तो आपका चमड़े पकड़ के खींचेगा। और वहां दांत धंसा हुआ है तो चमड़ा पकड़ के खींचेगा, वहां हल्का सा गैप है, वहां से वो क्या करेगा? जहर निकालेगा आपका यहाँ पे। और ये सब काम करते रहिए और डॉक्टर के पास भागते रहिए। मतलब किसी से कहिए गाड़ी में बैठाओ, चल हम अपना काम कर रहे हैं। और जब भी सांप काटे तो 80% केस में सांप काटने से नहीं, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जबकि सांप को हार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। या तो वो हीमोटॉक्सिक होगा या तो न्यूरोटॉक्सिक। सोच रहा कार्डियोटॉक्सिक तो सांपे नहीं होता है कि हार्ट अटैक हो जाए, डरे मर जाता है। हमने एक आदमी को स्पनिया सांप काट दिया था तो मर गए, डरे मर गए बेचारे। पानी में बरसात में घूमते रहता है सब, जहरीला नहीं होता है सब, नॉर्मल सांप होते हैं सब। ऐसे ऐसे बच्चे उसको खेलते हैं सब, उसको लेके समझ में आ गया, वो जहरीले नहीं, डर के मारे आदमी मर गया। हमारे यहाँ एक आदमी को बढ़िया सांप काट लिया, वीआईपी वाला, और उस अरे नहीं जहरीला सांप काट लिया था, और वो आदमी उसको देख लिया था। अब हम क्या कहें? हम झूठ बोलते कि नहीं तुमको सांप नहीं काटा है, तो समझ जाता है झूठ बोल रहा है। तब क्या कीजिए? तो हम उसको कहे कि देखो तुमको ना नॉर्मल सांप काटा है, तुम ऐसे सही हो जाएगा। हम डॉक्टर को फोन कर दिए थे, लेकिन ऐसे उसके सामने कह रहे थे ना, देखिए डॉक्टर के पास ले जाइए लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो बिना जहर वाला है, घरेलू सही हो जाएगा। तो उसको लगा खान साहब थोड़े ना झूठ बोलेंगे, जबकि हम पूरा प्रोग्राम बना दिए थे, गाड़ी आ चुकी थी, डॉक्टर के पास आ चुका था, सब कुछ हो गया, सारा प्रोग्राम रेडी है। हम एक आदमी को बोले थे तुम गाड़ी रेडी कर, एक को बोले थे डॉक्टर के पास रेडी कर, एक को बोले थे सेलाइन चढ़ाना पड़ता है पानी, ताकि खून जल्दी से जल्दी पतला हो सके, क्योंकि ज्यादातर सांप जो होते हैं हीमोटॉक्सिक होते हैं, खूनवा को गाढ़ा करेंगे तो पतला कर देंगे ससुरा। अरे पानी चढ़ा देंगे 4 बोतल पंचुचुर हो जाएगा, कुल जो 7 बोतल पानी चढ़ा दो, कुल दही फिर से दूध बन जाए। नहीं समझे? हाँ, उसको लग रहा है, हम उसको कह रहे थे गाड़ी में बैठाएं, एक बार बाइक पे बैठाएं, फिर क्या है छोड़ो जा सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक को हम समझाए थे कि तुम कहना अरे लेते जाइए बेचारे की खुशी के लिए, तो सब प्री प्लान था, हम कहा छोड़ दे जा सही हो जाएगा, चलो घर चल घर तो कर एक बार अरे लेते जाइए बेचारा का, देख रहे मुंह तो डर गया, तुम डर रहा है रे ना सर, आप बोलेंगे तो हम डरेंगे। हमको तो अंदर से हालत खराब था, कहीं से कुछ समय पहले ही हो जाएगा तो हमारे पे ब्लेम आ जाएगा। हम बस ये नहीं चाह रहे थे कि वो घबराए। जब भी आप घबराते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज फैलता है कि जो जहर यहां आना चाहिए घबराने के बाद यहां चल जाता है, तो जितना ज्यादा फैलेगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको एंटी वेनम दिया, 4-5 बोतल सेलाइन चढ़ा दिया, जितना जरूरत रहता है चढ़ा देता है कि एंटी वेनम काम करेगा अपना। तो इसमें तो सांप में पैरोटिड ग्रंथि किसका काम करती है? हाँ, जहर का काम कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये कहा गया जिसका सिरिंज समझ में आ गया ना? कैसे करना है? अगवा से काटना है, इसको निकाल के इधर से ठूस देना। क्यों? क्योंकि इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सेक्शन यानी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। आप कौन सी की थी? हाँ, कोलगेट लग पानी बहुत ज्यादा चढ़ाना पड़ता है, ब्लड निकल रहा था। चलिए तब इसी यही रीजन है कि बची हो गई बबनी। इसको सांप काटा था ना, तो कहाँ काटा था? पैर पे। हाँ, पैर पे कटबे करता है, इन्होंने बरसात और साथ में ज्यादा निकलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, काटने के टाइम जब काटते हैं आदमी खींच लेता है हाथ पर, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे दांत गड़ाया, जब हम खींच लेते हैं ना तो फट जाता है उसी के दांत से, तो खून ऊपर चढ़ने के बजाय बह जाता है। उसको 22 बोतल पानी चढ़ाया डॉक्टर। कितना बोतल? 22 बोतल। बाप रे, मजबूरी होती है वो चढ़ाना, क्योंकि खून डॉक्टर को नहीं पता है ना कि जो उसने दवा दिया है वो कितना % काम कर रहा है, और डॉक्टर के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2-3 घंटा में हुआ नहीं तो निपट जाएंगे लोग, इसलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है, कंटिन्यूअस चढ़ाते रहता है, कंटिन्यूअस यहाँ। और जो जहर खाते हैं उनको तो नकिया में से पाइप डाल के पेटवा में पानी चढ़ाया जाता है, ब्लड में नहीं, पेट में। जहर खा के बेहोश हुआ है, पनिया का पानी पियो, पिएगा वो बड़का मोटका पाइप लेकर उतार दिया जाता है, अलग ढकेल के पूरा पंचुचुर हो जाए, जैसे सब्जी में नमक हो जाए, 1 लोटा पानी डाल दीजिए। होता ही नहीं होता, पानी बहुत काम का चीज है। कितना दिन में चढ़ाया था जी 22 बोतल तुमको? 4 दिन। हाँ, 4 दिन में चढ़ाना होता है। ब्लड में पानी ज्यादा होता है, वो आपको
पसीना से निकाल देगा। ऐसा थोड़ी है कि आप जो पनिया पीते हैं पेट में रहता है, दिन भर में तो आप लोग कम से कम 5-6 लीटर पिए जाते होंगे। ये समझ में आ गया ना। पैरोटिड लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कितना लार बनाती है? 1 से 1.5। लार में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कई तरह के एंजाइम, जिसमें एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। आप ऐसे किताबों में देखेंगे तो बस यही लिखता है, ठीक है, टाइलिन में, लेकिन आपको सब पढ़ना है। क्वेश्चन यहां से भी आता है, म्यूलिन से भी। देखिए अब एक एक करके समझते हैं। लाइसोजाइम का काम है कीटाणुओं को मार देना। कीटाणुओं को क्या करना? मार देना। इसका मतलब हम हाथ धोए रहें या हाथ धोए नहीं रहें, अगर हम खाना खाते हैं तो कुछ कीटाणुओं को हमारे शरीर में बनने वाला लार उसमें उपस्थित लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता। ऊपर वाले को बहुत अच्छे से पता था कि जो छोटा बच्चा है वो दिन भर जमीन पे खेलते रहता है। पहले तो चलना नहीं सीखता है, पहले तो 4 हाथ पर सब मिला के चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और छोटका लड़कन सबको देखिएगा ना, जो चीज सबसे पहले उठाएगा मुंह में डालेगा। छोटका लड़का तो कुछ दीजिएगा मुंह में डाल देगा, कुछ खिलौना दीजिएगा उठा के मुंह में डाल देगा, किसी का चप्पल लेकर दांत से काटने लगेगा। ऊपर वाले को पता था कि यार ये बचवा तो सोच रहा मर जाएगा, इसको इतना बीमारी हो जाएगा। तो छोटे बच्चों में लार ग्रंथि हम लोगों से ज्यादा एक्टिव होता है, दिन भर लारे चुआते रहता है। और मैं कई को तो बांधना पड़ता है यहाँ पे रुमाल बांधिए, चाहे वो सीबीएसई वाला खूब अच्छा गोल तौली टाइप का रख ले रहता, बांध देता, बाबू बाबू उसमें खूब खेलते रहा और देखते देखते रहेगा। समझ आया कि नहीं आ गया? तो वो नेचर है और ये अच्छी बात है। अगर उसकी लार ग्रंथि से लार नहीं बनेगा ना, तो जितना वो गंदगी अपने ऊपर लेते रहता है ना, बहुत बीमार पड़ जाएगा लड़का। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो सुधर जाता है। कई को तो बोर्ड होला पे भी नहीं सुधरता है। तो खैर वो बहुत बड़ा चीज, मतलब कंटिन्यूअस नहीं आता है। तो छोटे लड़कों में ज्यादा लार बनना चाहिए कम? हाँ, ज्यादा बनना चाहिए, ताकि वो बीमारियों से उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरा, लार ग्रंथि में म्यूलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूलिन। ये म्यूलिन भोजन को चिपचिपा कर देता है। भोजन को क्या करता है? चिपचिपा, लसर फसर कर देता है। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए छोटा बच्चा को दीजिएगा, खाना दीजिएगा ना, तो खाना मुंह में रख ले रहेगा, अकेलेगा यहाँ। उसकी मम्मी कहेगी और खा लो, मुंह में रख ले रहता है, निकाल के दे देता है। आप कभी रोटी खाइएगा, ऐसे रोटी वोटी खाने के बाद ऐसे निकाल के देखिएगा, चिपचिपा हो जाता है। किसके वजह से? म्यूलिन। यही म्यूलिन हमें निगलने में मदद करता है। समझ आ गया? तो रोटी को हम लोग कूच के खाते हैं, जिस वजह से रोटी काफी देर तक मुंह में रहता है और उसमें म्यूलिन अच्छे से मिल जाता है, इसलिए रोटी जल्दी अटकता नहीं है। चावल को कूचता कौन है? सटासट मारा उसमें, ढकेल रहा है उसमें, ले धड़ाधड़, म्यूलिन मिला नहीं, चावल खाते खाते अटक गया। अब पहले तो एयर प्रेशर बनाता है, चल जो रे सोच रहा ना, ऐठाएगा तो पानी नहीं पिएगा। उसके बाद 2-3 सेकंड तक सोचता है कि सोचा बच जइतो कि मर जइतो रे, सोचा तो बहुत भयानक है। 1-2 सेकंड के लिए आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है कि सोचा पार लग जाएगा कि आदमी यही बात निपट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो भोजन को अच्छे से कूच के खाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइसोजाइम मिले जो कीटाणुओं को मार दे, और ज्यादा से ज्यादा जो आप देखिएगा गुपचुप जो होता है, पानी पूरी, फुचका, ये सोचा धड़ाधड़ देते रहता है सब, धड़ाधड़। अकेले भेटा गए तो 5 को लाद देगा के ऊपर। अब तो हम खा ही नहीं पाते, वरना हम पहले डेली खाते थे गुपचुप। अब कहां से खाएंगे? तो कहेगा आंसर। और ये ऐसा चीज है ना कि अगर उसको पैक करा के घर पे लाएंगे ना, तो उसका टेस्ट आधा खत्म हो जाता है। तो आप देखिएगा, अगर आप उसको अगर सिंगल में घेरा गए, धड़ाधड़ खिलाएगा, एगो खाएं तब तक और लाद देगा, और फिर लेके इंतजार करेगा, लाद। अब जल्दी जल्दी खाएंगे, म्यूलिन मिल नहीं पाएगा, अटका लेंगे, फिर उसको घर जाएंगे, साइड हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको तो बिजनेस करना है वहां पे। लड़की बहुत समझदार होती है, मुस्कुरा के उसका गिनती भुलवा देती है। खाते रहेगा, कितना हुआ? हमको क्या पता कितना हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? इस सब में नहीं फंसना आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुस्कुराना है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, बिजनेस एक अलग डिपार्टमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा विद्यार्थी इस सब में नहीं भागता, लेकिन कभी कभी भाग जाता है। हालांकि हमारी पूरी कोशिश रहती है आप लोग को सचेत रखें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़की लोग को समझ आ रहा है? आगे बढ़े। हमारे यहाँ एक तो आइसक्रीम बेचने वाला था, वो गर्ल्स कॉलेज के पास जाके बेचता रहता। उसको इतना ना उधार लगा, सब की बंद हो गया बेचारा। 10 रुपया का आइसक्रीम, आज 5 है, कल दे देंगे 5। कहता ठीक है, बेचारा का बहुत उधार लग गया उसका। तो बताइए ध्यान से,
खाने को ज्यादा कूच काच के खाना चाहिए कि नहीं? तो जो लार ग्रंथि है उसमें लाइसोजाइन का भी काम है, म्यूलिन का भी काम है। अब बच गया डाइस्टेज और टाइलिन। इसके काम को हम लोग कल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप में जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिनका एकेडमिक नहीं होगा, उन लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत किताबों से होता होगा। ऐसे क्लास करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।